हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप हो गए तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है वो ले रखा है टेन इनवर्स माइनस √3। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा और इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम मान सकते हैं इसको कि लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस √3। हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम y के इक्वल मान लेते हैं। अब y के इक्वल जब इसको लेट कर लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि 10, अगर मैं इस 10 को इस साइड में भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू माइनस √3। ऐसा होगा। यहां तक की बेसिक चीज थी, यहां तक की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर मैं इसको लिख सकता हूं 10y इज इक्वल टू माइनस, जो ये √3 होता है 10 की वैल्यू में, 10 की जो टेबल होती है उसमें √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 की इसमें √3 जो वैल्यू होती है वो π/3 की होती है। π/3 यानी 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 होती है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, इसको हम लिखेंगे 10 π/3, इसको ऐसा लिखेंगे। अब ऐसा लिखने के बाद में अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10y इज इक्वल टू 10 ऑफ माइनस π/3। अब माइनस π/3 लिखने का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू होती है कि टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 ऑफ माइनस थीटा। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, जिस बेसिक से फॉर्मूले वो काम में लिए हुए हैं। तो अब यहां से जब y की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 10 इनवर्स ऑफ 10 माइनस π/3, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तब इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलता है आइडेंटिटी, और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहां से वैल्यू आएगी माइनस π/3। क्या वैल्यू मिलेगी आपको, माइनस π/3। और जो माइनस π/3 जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसका जो 10 का जो प्रिंसिपल डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन क्या होने वाला है, सॉरी प्रिंसिपल रेंज क्या होने वाली है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, -π/2 टू π/2। इसकी वैल्यू है -π/2 टू π/2। अब इसके बीच में ये वेरी कर रही है, बिल्कुल इसके बीच में वेरी कर रही है। तो जो इसका आंसर आने वाला है y इज इक्वल टू क्या आएगा, -π/3 आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान शाखा। क्या बोलते हैं, मुख्य मान शाखा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को क्या बोलते हैं, मुख्य मान शाखा। तो इसकी वैल्यू, अगर जो y की वैल्यू आती है वो हमारे प्रिंसिपल रेंज में कंटेन करती है या उसके अंदर आती है तो वही आंसर होगा। अगर नहीं आती है तो हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आएंगे और फिर वहां छोड़ेंगे। अब जब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वही चीज है, हमें इसको, इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, y के इक्वल मान लेते हैं। तो y के इक्वल मान लेते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, कोस इनवर्स। अब ये जो 1/2 है, कोस की जब टेबल की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं, तो 1/2 कहाँ मिलता है, 1/2 हमें मिलता है कोस π/3 पर। कहाँ मिलेगा, कोस π/3 पर। और जब फिर आगे की वैल्यूज लिखते हैं तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, और साइन इनवर्स भी ऐसा कैसे आ जाएगा। जब हम इसमें 1/2 साइन की टेबल में 1/2 देखते हैं तो साइन की में 1/2 कहाँ मिलेगा, साइन 30 पर। और साइन 30 को क्या लिखेंगे हम, साइन π/6, ऐसा ही लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, π/3 प्लस 2, और साइन से साइन कैंसिल होने वाला है और क्या मिलेगा, π/6। अब इस 2 से ये 6 कैंसिल होगा तो यहाँ 3, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, π/3 प्लस π/3, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2π/3। तो यहाँ आंसर क्या आने वाला है, 2π/3। चलो, जब इसकी π/3 की वैल्यू और इसकी π/6 की वैल्यू जब देखते हैं तो कोस इनवर्स अक्स के जब डोमेन के लिए बात करते हैं तो कोस इनवर्स अक्स का डोमेन क्या होता है, 0 to π। क्या होता है, 0 to π।
और जो पाई बाई 3 है वो बिलोंग करता है, पाई बाई 3 क्या करता है, बिलोंग करता है 0 टू पाई के अंडर में। तो जब इसके बीच में ये इसके बीच में बिलोंग करता है तो मतलब ये वैल्यू सही आई है, ठीक है। दूसरी जब साइन इनवर्स के लिए बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स के लिए बात करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स में हमें क्या मिला था कि इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या होने वाला है, माइनस पाई बाई टू होने वाला है, बिल्कुल यही होता है। और जब इसका रेंज इसकी ये होती है तो, और जो पाई बाई 3 जो मिला है वो पाई बाई 6 जो मिला है वो इसी के बीच में कंटेन कर रहा है, और इसी के बीच में कंटेन कर रहा है, तो ये वैल्यू सही है। तो ये जो वैल्यूज आए इनके, ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इसके रेंज में होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए। जब इनकी रेंज में ये वैल्यूज होगी तभी हमारा आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, y इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई बाई 3। तो स्वागत है आपका इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तो इस सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं दो एडवांस न्यूमेरिकल्स की। तो इसी से इस जो चैप्टर है इसके सारे जो क्वेश्चंस है और जो एग्जांपल्स है उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या होने वाला है। तो जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि tan इनवर्स रूट 3 सेक इनवर्स -2, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी। तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे कि हम tan इनवर्स रूट 3 इसको अगर मैं θ1 लेट कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ, θ1 लेट कर लेता हूँ, और जो सेक इनवर्स -2 है इसको मैं लेट कर लेता हूँ θ2। तो हम इसको अलग अलग सोल्व करने वाला है। तो अलग अलग जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो इसको सोल्व करने पर यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी कि रूट 3 इक्वल टू tan θ1, यानी ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan θ1 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ tan θ1 इक्वल टू जो रूट 3 जो वैल्यू आती है वो कहाँ आती है, वो आती है tan पाई बाई 3 कहाँ मिलती है, tan 60 पर मिलती है, और tan 60 को क्या बोलेंगे, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 भी मिलती है। तो जब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो θ1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 3, हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 3। इसकी जो प्रिंसिपल जो ब्रांच वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, और ये जो पाई बाई 3 है वो माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 के बीच में आता है। अब जब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा, इसको सोल्व करने पर -2 इज इक्वल टू सेक θ2। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, सेक θ2 इज इक्वल टू -2 बोल सकता हूँ। जब मैं इसको -2 बोल सकता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 1 अपॉन कोस θ2 इज इक्वल टू -2, और जब मैं कोस θ2 की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। अब इसको मैं और ज़्यादा सोल्व करूँ तो कोस θ2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 कहाँ आती है, कोस θ2 के लिए 1/2 कहाँ आती है, तो 1/2 आती है पाई बाई 3 पर, यानी वही 60 पर आती है। तो जब पाई बाई 3 की बात करता हूँ तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कोस माइनस ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और इसको बोल सकता हूँ पाई बाई 3 बोल सकता हूँ। और एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि माइनस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोस ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है कि कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ काम में लेने वाले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस θ2 इज इक्वल टू माइनस कोस पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस, ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से जो कोस थीटा की जो वैल्यू कोस θ2 की जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, कोस, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगी 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से θ2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई बाई 3। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करने वाला है। तो हमें इसकी जो वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू मिली क्या, पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू बीच में माइनस था, और इसकी वैल्यू क्या मिली, 2 पाई बाई 3। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करने पर क्या मिलेगा, 3 पाई माइनस 2 पाई। तो यहाँ जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, माइनस पाई बाई 3। अब जब हम इसके सेकंड पार्ट के लिए बात करते हैं, तो इसके जब सेकंड पार्ट के लिए बात करते हैं तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें इस वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए, दोनों के लिए बात करेंगे। तो दोनों के लिए बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ जो 2 पाई बाई 3 है, ये 2 पाई बाई 3 इसी के डोमेन में आ रहा है, मतलब इसी की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है, कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, पर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन की जब बात करते हैं
तो इसके सॉल्यूशन में क्या आने वाला है कि कोस इनवर्स। अब यहाँ जब सोल्व करते हैं तो कोस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकता हूँ। ये ब्रैकेट 1 प्लस ये आ जाएगा साइन, इसको क्या लिख सकते हैं साइन, और इसको क्या लिख सकते हैं वही पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। और ये एक ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स है। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि साइन पाई माइनस पाई बाई 3, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन पाई बाई 3। इसकी क्या वैल्यू होगी, साइन पाई बाई 3। तो जब हम इसको सोल्व करने वाले हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ कोस इनवर्स कैंसिल, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो वैल्यू मिलेगी पाई माइनस पाई बाई 3। और यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 3। कैसे, इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ तो मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स तो अब आएगा ही नहीं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा पाई बाई 3। इस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल, और आने वाला क्या है पाई। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पाई। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार कोशिश करना सोल्व करने के लिए। और जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे उस डाउट के लिए आप हमारे पास कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।